is happening to the blood pressure unaffected in the mid pregnancy? Drop of diastolic pressure by 5 to 10 millimeters of mercury, all because of hormones. Remember that. Now this is very important point to understand. See, cardiac output बढ़ गया, stroke volume बढ़ गया, heart rate बढ़ गया, blood volume बढ़ गया, लेकिन फिर भी blood pressure नहीं बढ़ा. क्यों नहीं बढ़ा? Because all these vessels are becoming dilated. May drop of diastolic pressure by 5 to 10 मिनट. अभी क्यों बढ़ता है? Because the vessels becoming dilated. ये सब चीज़ें क्यों होती है? These are all happening because of hormones. This is released by placenta. अभी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द प्लेसेंटा दैट प्रोटेक्ट्स ब्लड प्रेशर गोइंग अप. इट इज़ द प्लेसेंटा दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ब्लड प्रेशर गोइंग अप. प्लेसेंटा प्रोटेक्ट करता है. अनदर क्लिनिकल रिलेवेंस हियर कि अगर प्लेसेंटा प्रॉब्लमेटिक है, प्लेसेंटा में प्रॉब्लम है, अभी क्या प्रॉब्लम रहेगा हम लोग आगे वाले टॉपिक्स में लेंगे. देयर समथिंग कॉल्ड एज फेलियर ऑफ एंडोथेलियम गेटिंग डेवलप्ड एंड दैट कैन गिव राइज टू प्लेसेंटा के जो हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होने वाले वो नहीं होने वाले. तो क्या होता है? प्लेसेंटा की वजह से जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने वाला था वो नहीं होगा. अगर वो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें तो बढ़ी हुई है, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. तो पेशेंट को मिड प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब क्या 20 वीक्स के बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज PIH. हम लोग आगे वाले टॉपिक्स में लेंगे. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एज द नेम सजेस्ट, हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी. अब ये क्यों हो रहा है? प्लेसेंटा के प्रॉब्लम की वजह से. क्यों होगा? थोड़ा सा मैंने अभी बता दिया आपको. दिस इज नॉट अ टॉपिक. PIH इज अ सेपरेट टॉपिक. वी मे रिक्वायर 6 to 7 lectures only on PIH. इज अ वेरी बिग टॉपिक. लेकिन इसका कॉमन सेंस यहाँ पे है. कॉमन सेंस यहाँ पे. वीनस प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है. कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया क्योंकि प्रोटीन कम हो जाता है. कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि बेबी को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन यूटिलाइज हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट मदर गोज इनटू स्लाइट प्रोटीन डेफिशिएंसीज. स्लाइट प्रोटीन डेफिशिएंसी है. वैस्कुलर रेजिस्टेंस माइनस हो गया था. मैंने बोला ना, वैस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब क्या? वेसल्स जो है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, मतलब क्या? वेसल्स बिकम डायलेटेड. ऑल दैट अकर्स बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, HCG, प्रोस्टासाइक्लिन्स, PGI2, एंड ऑल्सो, अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आ गया तो मैं दे देता हूँ, एंजियोटेंसिनेज. ऑल दिस इज रिलीज बाय व्हाट? प्लेसेंटा. So it is a placenta that is going to protect against blood pressure going up. See how beautiful is the physiology. जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ रहा है प्रेगनेंसी की वजह से, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, उसी की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है. So this is how things are getting controlled. Things are getting controlled. So these will be the hemodynamic changes. Hemodynamic changes is going to occur. In that, something which is very much